बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल जो बाकी रह गए थे, आज उसको हम कंप्लीट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 है जी। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमने शायद लास्ट वीक हमने कर लिया था। 7 की बात करते हैं। A man pull a block with a force of applied force है F equal to 250 न्यूटन। applied force 250 न्यूटन, distance covered S is equal to 40 मीटर। टाइम टेकन T is equal to है 50 सेकंड। फाइंड द पावर हमने फाइंड करनी है। पावर हमने फाइंड करनी है। वी नो डैट पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास पावर आ जाती है। पावर वर्क क्या होता है हमारे पास, एफ एस बाई टी। एफ एस बाई टी, एफ एस वर्क को इंडिकेट कर रहा है और टी जो है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है। पावर इज इक्वल टू फोर्स 250 न्यूटन, एस 40, टाइम 50। इसको सॉल्व करें, 200 वाट इसका रिजल्ट आ जाता है। ये आप देख लें कि ये आज हमने लास्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इससे पहले भी जब न्यूमेरिकल करे जाते हैं बताया जाता है कि जितने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इतने इसके एग्जाम्पल भी हैं। आपने इसकी एग्जाम्पल खुद करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लेंगे, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको गाइड कर दूंगा, बता दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर 7 शुरू करते हैं हम। चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर की हम बात करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसमें देखें कि आपको पता है कि कोई भी मैटर जो होगा, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है या गैस की फॉर्म में है, वो लाजमी तौर पर कंसिस्ट होगा एटम पर, मॉलिक्यूल पर
और फिर हम उन एटम और मॉलिक्यूल की तरतीब से अंदाज़ा कर लेते हैं कि कौन सा मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा मैटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, कौन सा मैटर जो है वो जो है गैसेस की फॉर्म में है। अगर मैटर के एटम या मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हों, अगर एक दूसरे के करीब करीब हों, तो हम ये कहते हैं कि ये जो मैटर है ये हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में है। अगर किसी मैटर के एटम जो हैं एक दूसरे से दूर हों तो हम कहते हैं कि लिक्विड है, और ज़्यादा दूर हों तो हम उसको क्या कहते हैं कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर जो है वो क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट कैन बी एक्सप्लेन बाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। डिफरेंट स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैटर कंपोज ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक है, आपको पता है मैटर जो है वो एटम पर मुश्तमिल होता है, मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है और आयंस पर मुश्तमिल होता है। आयंस क्या होते हैं? देखें, ये आपके पास एक एटम है और इस एटम के अंदर यहाँ पर 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एटम हम उसको कहते हैं कि जिसमें प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल हो, हम उसको कहते हैं कि ये एटम है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हम इसको एटम नहीं कहते, हम इसको आयन कहते हैं। और ये कौन सा आयन होगा? ये पॉजिटिव आयन होगा। और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो फिर हमारे पास ये फिर आयन है, और ये आयन कौन सा होगा? ये नेगेटिव आयन। यहाँ पर these particles are in continuous random motion. They interact with each other by a force called intermolecular force, cohesive forces. यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स, या उसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। On the base of kinetic molecular model of matter, property of matter, different state of matter are as under. फर्स्ट है, हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेगुलर पैटर्न। सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक दूसरे के करीब पैक होते हैं। जैसे कि ये आपको फिगर नज़र आ रही है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। दूसरी है मॉलिक्यूल इन सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, दे ओनली वाइब्रेट। मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये सारे मॉलिक्यूल मूव नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन किसको कहते हैं? कि अगर कोई पार्टिकल अपनी जगह ना छोड़े और जो है वो क्या करे? वो टू एंड फ्रो मूव करे। इस तरह से, जैसे कि मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है, ये मूव कर रहा है, लेकिन इसकी एक साइड जो है वो फिक्स है और एक साइड जो है वो फ्री है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। नंबर थर्ड है देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड। यानी इनमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होती है कि ये अपनी जगह इसलिए नहीं छोड़ पाते कि इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसको कोहेसिव फोर्स का नाम देते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होती है। नंबर 4 पॉइंट है सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब ये है, जैसे आप देख लेना, गिलास में अगर पानी डालते हैं तो पानी जो है वो क्या करता है? गिलास की शेप इख्तियार कर लेता है। गिलास में अगर आप पत्थर डाल देते हैं तो पत्थर जो है वो गिलास की शेप इख्तियार नहीं करता। तो मतलब क्या है कि उनकी जो सॉलिड है उनकी शेप, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके अलावा मज़ीद इसमें 3 और इसकी
स्टेट्स हैं, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में इसको शामिल करेंगे। तो आप कोशिश करें, हिम्मत करें। ये रेगुलर लेक्चर जितने भी हैं ये 10 मिनट के 15 मिनट के लेक्चर होते हैं और आप इनको सुना करें, समझा करें और मुझसे डिस्कस किया करें। अगर आप ये ऐसा नहीं कर रहे तो आपके लिए बहुत सारे आने वाले वक्त में मसाइल फेस करने पड़ेंगे आपको। फिर आपको बहुत सारा कोर्स जो है बहुत थोड़े टाइम में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी हम 10-10 मिनट 15-15 मिनट में ये लेक्चर आपको बता रहे हैं और इसका मकसद ये है कि आप इनको ईज़िली अंडरस्टैंड कर